बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं हजीरा में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या हुआ आज सुबह तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दौरान, और एक माल बरदार गाड़ी ट्रक जो यहाँ हादसे का शिकार हो गया और मुकम्मल तौर पे जो है वो ये ट्रक तबाह हो गया। तकरीबन 10 से 15-20 बल्कि ज़्यादा के 50 गज़ के करीब ये ट्रक जो है वो नीचे खाई में जाके गिरा, और ट्रक जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पे तबाह है। और उसके अंदर जो सामान था, जो पिंडी सेल जो परचून का सामान है, जिसमें आटा, चीनी, चावल, घी और दीगर जो अशिया खुर्दनोश की चीज़ें थी, वो इसके अंदर लादी हुई थी, जो मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, और बहुत कम माल ऐसा है जो बचा है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस ट्रक के जो मालिक हैं हामिद रज़ा हाशमी साहब। मैं बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बहुत बहुत अफसोस हुआ, आपका बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। आपकी गाड़ी आज रात तकरीबन 3 बजे के दरमियान हादसे का शिकार होगी यहाँ कैलोट से, और एक गहरी खाई में जाके गिरी। कम व बेश 50 से 60 गज़ यानी 100 फीट तकरीबन बनता है या इससे भी ज़्यादा जाके नीचे गिरी है, और ट्रक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। क्या कहना चाहेंगे, ड्राइवर कंडक्टर की क्या सूरत हाल है और कितना बड़े पैमाने पर आपका नुकसान हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे इस अलमनाक हादसे पर हमारे साथ दिली हमदर्दी का अज़हार अफसोस किया है। मैं आपका और JK न्यूज़ का शुक्रिया भी अदा करता हूं। बात यह है कि ये सुबह तकरीबन 3-3:30 बजे के वक्त ये हादसा हुआ है। तो ड्राइवर और कॉन्ट्रैक्टर, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो अभी हॉस्पिटल में हैं और ठीक हैं। मामूली तौर पर उन्हें चोटें आई हैं, ज़ख्मी हैं वो थोड़े बहुत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हैं। वो अभी उनकी ट्रीटमेंट भी हो रही है, अस्पताल की इंतज़ामिया भी हमारे साथ तावन कर रही है। अच्छा हामिद रज़ा साहब, इतनी दूरी पे जाके ट्रक का गिर जाना, फिर मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाना, और कंडक्टर ड्राइवर का बच जाना, ये किसी मौजज़े से कम नहीं? जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त कहा। ये एक मौजज़ा ही हो सकता है, क्योंकि जो कंडीशन इस वक्त गाड़ी की है, जो मतलब यह है कि उसके पार्ट्स बिल्कुल अलग अलग हो चुके हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात जो है वो बचाने वाली है। मुझे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जो मेरे इंसानी जानें हैं वो बच गई हैं। तो ये जो नफ़ा और नुकसान है, ये मतलब कुदरत की तरफ से है, अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान है। तो मैं इस पर भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे जो ड्राइवर और कंडक्टर थे उसको उनकी जो है ना ज़िंदगी सलामत है, वो बच गए हैं। तो मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अच्छा हामिद रज़ा साहब, ड्राइवर कंडक्टर को यकीनन आप मिले होंगे या मिले नहीं भी हैं तो सुना भी होगा। आखिर हादसे की वजह क्या बनी? कहीं वो ड्राइवर को नींद आ गई, या स्पीड में था, या स्लिप की वजह से, रात बारिश भी हुई कल, उस वजह से हुआ? क्या रीज़न क्या थी, को पता चला? जी बिल्कुल, मैं अपने ड्राइवर और कंडक्टर, जब मुझे इस बात का इल्म हुआ, मेरे पास ये इतला पहुंची, तो मैं सबसे पहले अपने ड्राइवर और कंडक्टर के पास हॉस्पिटल में गया हूँ। तो मैंने उनकी खैरियत जानी, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे एक इंसानी जान जो है वो सबसे कीमती वो होती है। बकाया ये दुनिया का मालो मताल है, इसने इधर ही रह जाना है, ये इधर की तबाह और ठीक होने वाली चीज़ें, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मतलब ये मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या गफलत हुई, ड्राइवर की कोई गफलत है या गाड़ी का कोई पार्ट्स वगैरह खुला है, मैं इसके वाले से कोई वो मतलब वो नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैंने सिर्फ उनसे सिर्फ इतना ही, उनकी चूँकि खैरियत जानना मेरे लिए सबसे पहले यही था कि मेरा ये इत्मीनान हुआ कि वो बाखैरियत से हैं। तो मैं इसके वाले से मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ कि मतलब ओवर स्पीड या ड्राइवर की गफलत नहीं, इसलिए कि इससे पहले भी यही गाड़ी इसी रास्ते से आती रही, यही माल लोड करके आती रही, इसी मतलब जो दुकानदार साहब हैं उनकी माल लोड करके आती रही, तो इससे पहले वो ठीक आते रहे। लेकिन चूँकि ये हादसा है, इसमें मैं मतलब क्या कह सकता हूँ, अफसोस किया जा सकता है। नाज़रीन कराम, ये बड़ा आलमनाक हादसा है, और खुशकिस्मती की बात यह है कि जो ड्राइवर और कंडक्टर हैं वो बच गए हैं, अल्लाह पाक ने उनको ज़िंदगी अता की। लेकिन ये हादसा इतना खौफनाक और दर्दनाक है कि मैं यहाँ पहुँचते हुए मुझे भी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। यहाँ जो नीचे जहाँ पड़ा हुआ है ये माल बरदार गाड़ी, ये ट्रक, वहाँ तक नहीं जा सकता कोई भी शख्स, इसलिए कि यहाँ आयल जो है वो इतना ज़्यादा घिरा हुआ है कि बहुत ज़्यादा स्लिप है, फिसलन है, और वहाँ जाना मुश्किल है। अब जो ही थोड़ा मौसम बेहतर होगा और ये थोड़ा मौसम खुश्क होगा, यहाँ फिसलन ख़त्म होगी, तब ही उस ट्रक के पास जाया जा सकता है और उसकी असल सूरत हाल देखी जा सकती है।
गाड़ी के पास मौजूद हूँ, जो माल बरदार गाड़ी रात को तकरीबन 2:30 से 3 बजे के दौरान यहाँ हादसे का शिकार हो गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये माल बरदार गाड़ी है और बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। रास्ते में स्लिप भी है और तकरीबन ये यहाँ मुझे आके अंदाज़ा हुआ कि ये 100 फीट से भी ज़्यादा जगह है। आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ये सारा माल यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, मुकम्मल तौर पे ये नुकसान हो चुका है। इस जो वहाँ से रावलपिंडी से शेख खुर्दनोश की चीज़ें लाया था, उसके अलावा ये जो गाड़ी है इसका भी बड़े पैमाने पे नुकसान हो चुका है। और तकरीबन मेरी जब बात हुई यहाँ इस गाड़ी के मालिक से, तो उनका ये कहना था ये 50 से 60 लाख तकरीबन ये इसका नुकसान हो चुका है और ये मुकम्मल गाड़ी तबाह हो चुकी है। इसकी जो बॉडी है, जो पार्ट्स हैं, इसका जो अंदर का हिस्सा है, इसका जो फ्रंट है, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो तबाह हो चुका है। इस वक्त ये एक दरख्त के साथ जो है वो लटकी हुई है और जो ही इसके अंदर से जो सामान पड़ा हुआ है वो जब यहाँ से निकाला जाएगा तो यकीनन ये गाड़ी नीचे की तरफ जो है वो जाएगी, इसलिए कि यहाँ ये एक तो इसके अंदर वज़न है, उस वज़न की वजह से भी ये लटकी हुई है और साथ ही साथ जो ये दरख्त है और एक शख्स यहाँ नीचे गए हुए थे। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक अमल है, किसी भी वक्त ये मज़ीद ये गाड़ी नीचे जा सकती है और हादसा भी हो सकता है।